अस्सलाम वालेकुम। रोशनी टी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी बंदे को इस हाल में देखो कि उसको ज़ुहद यानी दुनिया की तरफ से बेरग़बती और बेरुखी और कम सुखनी यानी लग़्व और फ़ुज़ूल बातों से ज़ुबान को महफूज रखने की सिफ़त अल्लाह ने नसीब फरमाई है, तो उसके पास और उसकी सोहबत में रहा करो, क्योंकि जिस बंदे का ये हाल होता है उसको अल्लाह ताला की तरफ से हिकमत का इल्क़ा होता है। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। हैदराबाद की तर्ज पर तेलंगाना में पहली बार जिले के सरकारी हॉस्पिटल में ट्रांसजेंडर्स के लिए खुसूसी तिब्बी खिदमात का आगाज अमल में लाने का जिले जाखनीता कुंचाला ने किया इज़हार। कराटे मास्टर से रुकन कानून साज कौंसिल के तौर पर तरक्की करने वाले बोम्बा महेश कुमार गौड़ की यौम पैदाइश के मौके पर रोशनी टीवी की जानिब से खुसूसी पेशकश। जमहूरियत में सहाफ़त अहम तरीन किरदार अदा कर रही है। TUWJ के ज़ेर एहतमाम इनेकाद अमल में लाई गई कॉन्फ्रेंस में मुक़र्ररीन का खिताब। किसानों की जानिब से काश्तकारों पैदावार को हुकूमत की जानिब से खरीदारी अमल में लाकर किसानों के साथ इंसाफ फराहम करने का साबिक़ा वज़ीर T हरीश राव ने किया मुतालबा। शाहरिजाबाद में पहली बार नव्य भारती ग्लोबल स्कूल में जिले सतह के 11 मुकाबला जात का किया गया आगाज। बांसवाड़ा म्यूनिसिपल कमिश्नर अलीम को मुअत्तल करते हुए CDMA अहदेदार दिव्या ने मकतूब किया जारी। सालाना उर्स शरीफ हज़रत सैयद अहमद हुसैनी शहीद रहमतुल्लाह अलैह का 25 और 26 मई को एहतमाम अवाम से शिरकत की अपील। भैंसा म्यूनिसिपल कमिश्नर वेंकटेश्वर राव और बिल कलेक्टर विद्यासागर को रिश्वत लेते हुए ACP हक्काम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। सालाना उर्स शरीफ हज़रत सैयद अहमद हुसैनी शहीद रहमतुल्लाह अलैह का 25 और 26 मई को एहतमाम अवाम से शिरकत की अपील। आज मोहम्मद साबिर अली साबिक़ा कॉरपोरेटर व सदर इंतज़ामी कमेटी दरगाह शरीफ कोट गली निज़ामाबाद ने सहाफ़ियों से मुखातिब होते हुए कहा कि हर साल की तरह रवान साल भी सालाना उर्स शरीफ हज़रत सैयद अहमद हुसैनी शहीद रहमतुल्लाह अलैह का हस्बी रिवायत चाँद की तारीख 16 और 17 ज़ुल्क़अदा यानी 25 और 26 मई को इनेकाद अमल में लाए जा रहे हैं और जिसके लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है और 25 में बरोज़ हफ्ता उर्स शरीफ व मुकाम दरगाह शरीफ से संदल जुलूस बाद नमाज असर दरगाह शरीफ से निकलेगा, जो शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों से होता हुआ इस दरगाह शरीफ पर पहुंचेगा और 26 में बाद नमाज मगरिब चादर गुल पेश किया जाएगा और बाद नमाज इशा खिताब आम होने का इन्होंने इजहार किया। इस मौके पर इन्होंने अवाम से अपील की कि वो कसीर तादाद में शिरकत करते हुए फैज़याब हो। इस मौके पर इनके हमरा जनाब हामिद शौकत रज़ा इमरान हुसैनी असरार खादरी शेख रहीम खलील कुरैशी महबूब नुमान रेहान व दीगर मौजूद थे। बड़े ही अक़ीदत व एहतराम के साथ हर साल की तरह इस साल भी जो है हज़रत सैयद अहमद हुसैनी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक जो है हफ्ता बरोज़ 25 मई 16 ज़िलक़अदा को मनाया जाता है। संदल माली जो है 5 बजे बाद असर जो है दरगाह कोट गली से निकल कर निज़ामाबाद के मुख्तलिफ़ मकामात से होता हुआ, जिस तरह बड़ा बाज़ार और जो है पोस्ट ऑफिस पैराडाइज होटल से खसाब गली गोल हनुमान से होता हुआ फुलांग से फिर मदीना मस्जिद से होता हुआ कोट गली पहुँचेगा। मैं मुहिब्बान और आशिक़ान औलिया से दर्दमंदाना अपील करता हूँ
कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत फरमाए और हज़रत के फैज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीद हो। चूँकि औलियाल्लाह की मज़ारात एक गंगा जमनी तहज़ीब की अलमबरदार होती है। अल्लाह वाले जो है अपने फैज़ व बरक़ात से जो है दुनिया वालों को रोशन करवाते हैं, उन्हें सही रास्ते पर चलाने की तरगीब देते हैं और ख़ुद भी जो है अपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत और इश्क़ रखते हुए दुनिया को उस तरह चलने की तरगीब देते हैं। मैं फिर एक बार आशिक़ान औलिया से, निज़ामाबाद की तमाम आवाम से जो अल्लाह वालों से मोहब्बत रखते हैं, दर्दमंदाना फिर एक बार अपील करता हूँ कि वह ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत फरमाए। और चूँकि हफ्ते को बरोज़ संदल है और दूसरे दिन चरागा होता है और बाद इशा जो है ताम का एहतमाम भी किया गया है दरगाह शरीफ में। मैं संदल के दिन जो है हफ्ते को बाद संदल जो है ख़वाली का इंतज़ाम रखा गया है। मैं आशिक़ान औलिया से, अक़ीदतमंदों से गुजारिश करता हूँ कि शिरकत फरमाएँ। तलबा की बेहतर रहनुमाई के लिए मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन MSO की जानिब से 25 मई को क्लासिक फंक्शन हॉल में कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम का एहतमाम। तलबा व औलिया तलबा से शिरकत की अपील। मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया शाख निज़ामाबाद गुज़िश्ता कई सालों से ज़िले में तलबा के बेहतरीन मुस्तक़बिल के लिए खदमात अंजाम दे रही हैं। इसी के साथ साथ खून का अतिया व तलबा की इमदाद व रहनुमाई व अखलाक़ी तरबियत के लिए कारकर्दगी करती आ रही हैं और इस सिलसिले के तौर पर MSO की जानिब से हैदराबाद के माहिर तजुर्बेकार कैरियर गाइडेंस काउंसिल हैदराबाद कैरियर गाइडेंस करने वाली तंजीम के इश्तिराक से तलबा के लिए एक कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम का इस माह की 25 तारीख को क्लासिक फंक्शन हॉल में एहतमाम अमल में लाया जा रहा है, जिसमें तलबा को मुख्तलिफ शोबेजात के मुताबिक आगाही के साथ साथ इनके सवालात का जवाब भी दिया जाएगा ताकि वो एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए कोर्स मुंतखब कर सके। इस प्रोग्राम का सुबह 10:30 से आगाज अमल में लाया जाएगा। इस मौके पर MSO ज़िम्मेदारान ने तलबा व औलियान तलबा से अपील की कि वो कसीर तादाद में शिरकत करते हुए एक बेहतरीन मुस्तकबिल हासिल करें। भैंसे में ACB की कार्रवाई पर मोहम्मद जाबिर अहमद सदर बल्दिया भैंसा व ज़िले सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दिया सहाफ़ती बयान। मोहम्मद जाबिर अहमद सदर बल्दिया भैंसा व ज़िले सदर मजलिस मुत्तहिदा ज़िले आदिलाबाद ने दफ्तर बल्दिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए गुज़िश्ता रोज़ पेश आए ACB अहदेदारों के धावे व कार्रवाई में म्यूनसिपल कमिश्नर A वेंकटेश्वर राव और बिल कलेक्टर विद्यासागर की गिरफ्तारी से मुताल्लिक़ तफसीली वजाहत करते हुए कहा कि गुज़िश्ता रोज़ पेश आए वाक़े में बल्दिया अहदेदारों और अमले के हमरा एक इजलास मुनाक़िद किया गया, जिसमें ये बात सामने आई कि बल्दी कमिश्नर वेंकटेश्वर राव को बिल कलेक्टर विद्यासागर और सैनिटरी जवान गंगा चारी का मुकम्मल और भरपूर ताउन था, जिनकी मदद से भैंसे में मुख्तलिफ इलाकों में नौ तामीर शुदा मकानात और दीगर अमलाक मालिकीन को नोटिस जारी करते हुए पैसों की जबरन वसूली के काम कर रहे थे, जबकि नोटिस इजराई और कार्रवाई में बल्दिया दफ्तर के अमला का कोई अमल दखल नहीं है, क्योंकि नोटिस की जारी बल्दी दफ्तर के अहदेदारों के इल्म में लाए बगैर बाहर से ही तैयार की जा रही थी और कई शहरियों की जायदाद टैक्स में इजाफा करते हुए मामले के एक्सवी के लिए पैसे तलब करने की कई शिकायत शहरियों ने बल्दी कमिश्नर वेंकटेश्वर राव के खिलाफ की है। इन्होंने मजीद बताया कि बल्दी दफ्तर के 5 ऐसे मुस्तक़ल मुलाजमीन हैं जो बल्दी कमिश्नर वेंकटेश्वर राव और बिल कलेक्टर विद्यासागर और सैनिटरी जवान चारी की मिली भगत के सबब अपने खिदमात की अंजाम दही में गैर हाजिर रहकर बल्दी से तनख्वाह हासिल करते हुए कमिश्नर वेंकटेश्वर राव को तनख्वाह का कुछ हिस्सा अदा कर है, जिस पर बल्दी कमिश्नर वेंकटेश्वर राव मज़कूरा 5 गैर हाजिर मुस्तक़ल मुलाजमीन को हाजिर बता रहे थे, जिसकी मुकम्मल तफसीलात की तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया गया है और तमाम तफसीलात के अलावा सैनिटरी जवान चारी की धांधलियों और गलतियों की रिपोर्ट ज़िले कलेक्टर के अलावा CDMA अहदेदार को पेश की जा रही है और मुकम्मल कार्रवाई तक सैनिटरी जवान चारी को भैंसा बल्दिया दफ्तर में खिदमात से रोक दिया जा रहा है और भैंसा शहर के अवाम से अपील की कि म्यूनसिपल ऑफिस में किसी भी मसाइल के एक्सवी के लिए मुलाजमीन और स्टाफ की जानिब से रिश्वत तलब किए जाने पर फ़ौरन इत्तला दें ताकि रिश्वतखोर अहदेदारों और स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। कल हमारा भैंसा म्यूनसिपाल्टी में जो एक्सीडेंट हुआ उस ताल्लुक से हम सुबह में हमारे म्यूनसिपाल्टी के स्टाफ से बुला के हम मीटिंग लिए, उसमें क्या क्या हमारे स्टाफ से गलतियाँ हुई कि हम मालूम करें। उसमें ये मालूम हुआ कि हमारे पास से जो भी नोटिस वगैरह जाती थी हमारे स्टाफ से यहाँ पे टाइप वगैरह करके हम हमारे लोग नहीं दिए। ये हमारे कमिश्नर और हमारे जो सागर है ये लोग जो बाहर से नोटिस रेडी करके कोई भी पार्टी को देते थे और
कुछ भी पैसे उसे का डिमांड करते थे। अगर हमारे ऑफिस से अगर कोई भी नोटिस वगैरह जाती तो हमारे नॉलेज में रहता था। और एक दूसरी बात ये सामने आई कि हमारे सैनिटेशन स्टाफ का जो जवान है, चारी बोल का नाम है उसका, उससे भी मालूम है कि उसको 2 लोग सपोर्ट करें। एक तो सागर बिल कलेक्टर, दूसरा हमारा चारी जवान जो सैनिटेशन का है, उन्होंने दोनों मिलकर सपोर्ट करें। चारी का क्या है बोले तो जैसा कि लेबर है हमारे पास, एक एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, 40 लेबर है, 40 लेबर में से 30 लेबर आ रहे, 10 लेबर नहीं आ रहे, तो 10 लेबर की तनख्वाह बना लेके ये लोग दोनों मिलकर कुछ तो भी कर लेते थे। फिर और एक जो है उसमें भाई ये बात मालूम है कि रेगुलर हमारे जो सैनिटेशन का स्टाफ है उसमें से 5 लोगों का तो अभी तक सामने आया। 5 लोग यहाँ पर नहीं आते थे, वो उसकी तनख्वाह बना लेके हमारे कमिश्नर और चारी ऐसा मिलके दोनों ऐसा कुछ धंधा करे बोल के ऐसा दो चीज़ें हमारे नॉलेज में आई। तो आज चारी जवान को जो हम ना उसको अभी स्टाफ कर दिया, अभी उन्हें रिपोर्ट दे रहा पूरी, ये कितने महीने से चल रहा है, क्या चल रहा, और रिपोर्ट देने के बाद हम कलेक्टर साहब को और हमारे CDM साहब को हम इसकी रिपोर्ट हम देंगे यहाँ से। और जो भी यहाँ पे म्यूनसिपाल्टी से जो भी नोटिस जाते करते वो हमारे नॉलेज में रहते, मगर ये हमारे कमिश्नर जो है ना बाहर से नोटिस टाइप वगैरह कर लेके किसी को भी देना दे के ब्लैकमेल करके कुछ भी पैसे वगैरह दिए, उसका कल ACB वाले उसके ऊपर ट्रैप करके उस पर केस बुक हुआ, तो हमको मालूम हुआ। तो अब मेरे आखिरी पब्लिक से ये हम डिमांड रखते हैं कि हम भैंसा म्यूनसिपाल्टी जो है ना बड़े अच्छे ढंग से हम लोग 10 साल से हम करते आ रहे, और पब्लिक की हम बराबर सेवा करें हमारी काउंसिल। और मैं ख्वाहिश करता हूँ कि भैंसे के अवाम से कि अगर ऐसी कुछ भी अगर कोई डिमांड हमारे पास कर रहे होंगे या कर रहे होंगे ऑफिस में, या बिल कलेक्टर होने दो, या न तो मोटरेशन में होने दो, या न तो ट्रेड लाइसेंस में होने दो, या कुछ भी ऐसा, जैसे कि आपका घर का टैक्स 10,000 रुपये एग्जाम्पल, अगर उसको 40,000 रुपये 30,000 रुपये करे तो क्यों करे बोल के अगर हमारे नॉलेज में लाए तो उसको मैं यहाँ पे बिठा के हमारे बिल कलेक्टर्स को और हमारे RO को और उनको बिठा के आप लोगों को उसका पूरा सर्टिफाई करके आपको बताएंगे कि भाई ये बढ़ा क्यों, या न तो बराबर था, इसको बढ़ा के आपसे कुछ डिमांड कर रहे क्या, वो आपके सामने हम लाने वाले। अब कल का भी किस्सा जो है ना, अगर वो बच्चा अगर मुझे बोलता तो मैं फ़ौरन उसे बुला के यहाँ पे सेट करता था, मगर अच्छा हुआ जो कुछ जो हमारे भी नॉलेज में आया कि ये धंधे कर रहे सो हमारे कमिश्नर साहब और ये लोग बोल के हमको कल मालूम हुआ, उसका ACB हम ट्रैप हुआ। हमारे भैंसा काउंसिल की तरफ एक बहुत बड़ा रिमार्क है, क्योंकि सबको मालूम था कि यहाँ की काउंसिल खासकर यहाँ के चेयरमैन बड़े अच्छे ढंग से यहाँ पे काम करते बोल के मालूम हुआ। तो ये ऐसे कमिश्नर और हमारा एक दो स्टाफ मिलके हमारे भैंसा काउंसिल को बदनाम करें। लिहाजा मैं पब्लिक से ये डिमांड करता हूँ कि आइंदा से कुछ भी अगर प्रॉब्लम है, कुछ भी छोटा छोटा जैसा नाली का हो दो, रोड का होने दो, पानी का होने दो, कुछ भी ऐसे डिमांड्स अगर कुछ भी अगर पब्लिक की तरफ से है तो हमारे नॉलेज में लाइए, बाद आपका व्हाट्सअप करिए मुझे, आपका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। और ऐसे कुछ भी गैर ज़रूरी अगर आपसे पैसे डिमांड कर रहे हो तो आप हमारे नॉलेज में लाइए, हम बराबर एक्शन लेंगे और आप लोगों के वास्ते हमारी काउंसिल काम करेंगी कर रही है और करेंगी बोल के भी आपको हम ये वादा कर रहे हैं सुने। कराटे मास्टर से कानून साज काउंसिल के रुकने के तौर पर तरक्की करने वाले TPCC वर्किंग प्रेसिडेंट B महेश कुमार गौड़ की यौम पैदाइश के मौके पर रोशनी टीवी की जानिब से खुसूसी पेशकश। TPCC वर्किंग प्रेसिडेंट MLC बुम्बा महेश कुमार गौड़ 1966 मई की 24 तारीख को रियासत तेलंगाना के जिले निजामाबाद भीमगल मंडल के राहत नगर में इनकी पैदाइश हुई। वो शहर के गिरिराज कॉलेज में डिग्री मुकम्मल किया। B महेश कुमार गौड़ ने संध्या रानी से शादी रचाई, जिससे इन्हें दोनों फर्जंदान ऋत्विक गौड़, प्रणव गौड़ मौजूद है। बुम्बा महेश कुमार गौड़ ने शहर निजामाबाद की गिरिराज कॉलेज में डिग्री की तालीम हासिल करने के दौरान इन्होंने NSUI रियासती जनरल सेक्रेटरी के तौर पर और 1986 में जिले निजामाबाद सदर के अलावा नेशनल यूथ कांग्रेस सेक्रेटरी के तौर पर खिदमत अंजाम दी। और B महेश कुमार गौड़ 1954 में मुनाखदा असम्बली इंतखाबात में डिचपली हल्के से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर छोटी उम्र में मुकाबला करते हुए शिकस्त का सामना किया और 2013 से 2014 तक आंध्र प्रदेश स्टेट वजीर हाउसिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन के तौर पर खिदमत अंजाम दी। और इसी तरह से महेश कुमार ने 2014 में मुनाखदा असम्बली
ज़िले इंतखाबात में निज़ामाबाद अर्बन हल्के से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला करते हुए नाकामी हासिल की। इन्होंने इसके बाद PCC सेक्रेटरी अथॉरिटी के नुमाइंदे के अलावा जनरल सेक्रेटरी के तौर पर खदमात अंजाम दी और 2018 में इन्होंने निज़ामाबाद अर्बन से टिकट हासिल करने की उम्मीद की थी, लेकिन उस वक्त मरकजी इंतखाबी कमेटी की जानिब से इस नशिस्त को अखिलतों के लिए मुख्तस किए जाने के बायस इन्होंने मुकाबले से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली। बातजा महेश कुमार गौड़ 2018 सितंबर की 18 तारीख को रियासती इंतखाबी कमेटी में कांग्रेस इंतखाबी मंशूर कमेटी कन्वीनर मुकर्रर किया गया और अब TPCC सदर रेवंत रेड्डी वजीर आला होने के बायस इस मुकाम को हासिल करने की दौड़ में महेश कुमार गौड़ शामिल है। वो मुस्तकबिल में मज़ीद आला ओहदे हासिल करते हुए ताहयात अवाम के खिदमात करने के ताल्लुक से कांग्रेस कायदीन की जानिब से ख्वाहिश की जा रही है। निर्मल घाट पर ट्रैवल्स बस उलट जाने के वाक़े में एक खातून जाँ बहक। तेलंगाना के निर्मल ज़िले के महबूब घाट पर ट्रैवल्स बस के उलट जाने के वाक़े में एक खातून की मौत हो गई, जिसकी शनाख्त 28 साल फरहाना के तौर पर हुई है। खातून का ताल्लुक आदिलाबाद शहर से बताया गया है, जो अपने शौहर और 2 लड़कियों के साथ आदिलाबाद से हैदराबाद जा रही थी। इत्तलात के मुताबिक इस हादसे में शदीद ज़ख्मी फरहाना को बेहतर इलाज के गर्ज से हैदराबाद मुंतकिल किया जा रहा था कि रास्ते में ही वो फौत हो गई, जबकि मज़ीद एक शदीद ज़ख्मी मुसाफिर को बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया है। मुतवफ़ी लड़की की 2 बेटियां बताई जा रही हैं, जबकि मुतवफ़ी के शौहर फयाज़ को भी शदीद चोटें आईं और कमर टूटने की भी इत्तलात है, जबकि बाकी 25 मुसाफिर शदीद ज़ख्मी बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज निर्मल के सरकारी हॉस्पिटल में चल रहा है। मुसाफिरों के मुताबिक ड्राइवर की लापरवाही हादसे का सबब बताया जा रहा है, जबकि RTA हक्काम की लापरवाही और मुस्कान ट्रैवल्स बस की फिटनेस दुरुस्त ना होने पर भी कई एक शक व शुबात जाहिर किए जा रहे हैं। जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल की कारकर्दगी का लिया जायजा। जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने आज निजामाबाद जिले मरकज में सरकारी जनरल हॉस्पिटल बोधन और आरमूर हॉस्पिटलों की कारकर्दगी का एक तवील जायजा लिया। सरकारी हॉस्पिटल के जरिए अवाम को बेहतर खिदमात फराहम करने के लिए किए जाने वाले इक़दाम पर मुताल्लिक़ा हक्काम से तफसीली तबादले ख्याल किया गया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर जिन्होंने मुकामी GGH हॉस्पिटल में मुताल्लिक़ा शोबेजात का दौरा किया और मसाइल का जायजा लिया। सुपरिंटेंडेंट के चैम्बर में मेडिकल ऑफिसर्स और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अफसरान के साथ जायजा लिया। इन्होंने मुताल्लिक़ा हॉस्पिटल के शोबेजात में दरपेश मसाइल के बारे में दरियाफ्त किया। मुताल्लिक़ा महकमों के सरबराहान ने तिब्बी खदमात को बेहतर बनाने के लिए दरकार सहूलियात, तिब्बी आलात, अमले की कमी और डॉक्टरों की असामियों को पुर करने के बारे में कलेक्टर के नोटिस में लाया। इन्होंने हॉस्पिटल में मरीजों और अटेंडेंट की हिफाजत के लिए उठाए जाने वाले इक़दाम पर तबादले ख्याल किया। सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए कलेक्टर की तवज्जो दिलाई कि GGH में रोजाना कितने बैरूनी मर्ज आते हैं, क्या हॉस्पिटल में मरीजों की तादाद के मुताबिक सहूलियात दस्तियाब है, मुख्तलिफ महकमों की जानिब से तिब्बी खदमात कैसे फ्राहम की जाती है वगैरह। अनुनेतम ने कहा कि जहाँ तकरीबन 1000 से 2000 लोग OP के लिए रजिस्टर्ड है, औसतन 100 से 300 मरीजों को रोजाना हॉस्पिटल में दाखिल किया जाता है। इन्होंने कहा कि रियासत में कहीं और के बरक्स GGH में मुफ्त मुश्तरिका मुतबादल सर्जरी की जा रही है और साल 2023 में 83 सर्जरी की गई है। इन्होंने कहा कि सीजरियन डिलीवरी को 75% से कम करके 35% करने और नॉर्मल डिलीवरी को यकीनी बनाने की कोशिश की जा रही है। ताहम कलेक्टर को ये इत्तला दी गई कि कई शोबेजात जैसे ऑप्थल्मिक में डॉक्टरों की कमी है और दीगर महकमों में टेक्निकी माहिरीन और अमले को तब्दील करने की जरूरत है। इन्होंने कहा कि MRI और मजीद 5 एक्सरे मशीन दस्तियाब हो तो मरीजों को जल्द बेहतर खदमात फराहम की जा सकती है। इस दौरान कलेक्टर ने तजवीज़ पेश की कि दस्तियाब वसाइल का भरपूर इस्तेमाल करते हुए लोगों को बेहतर तिब्बी खदमात फराहम की जाए। जायजा मीटिंग में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर इंदिरा, मुताल्लिक़ा हॉस्पिटल्स के सुपरिंटेंडेंट्स और मुख्तलिफ शोबेजात के सरबराहान ने शिरकत की। भैंसा म्यूनिसिपल कमिश्नर और बिल कलेक्टर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार, ACB की कार्रवाई। भैंसा म्यूनिसिपल कमिश्नर वेंकटेश्वरलू, बिल कलेक्टर सागर 30,000 रुपए रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो के हाथों पकड़े गए। ये कार्रवाई करीमनगर AEB ब्रांच DSP VV रमन्ना मूर्ति व इंस्पेक्टर कृष्णा की टीम ने आज दोनों कमिश्नर व बिल कलेक्टर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। लेते हुए भैंसा शहर के पुराने बाजार के रहने वाले राधे श्याम नामी शख्स की शिकायत पर
ही ये कार्रवाई की। राधे श्याम जो एक काश्तकार है, अपनी बिल्डिंग की तामीर के लिए 2022 में इजाजतनामा हासिल किया था, जबकि इसके पास मुकम्मल दस्तावेज मौजूद थे। इसके बावजूद भी भैंसा कमिश्नर बलदेव वेंकटेश्वरलू ने इन्हें 16 मई 2024 को शोकाज नोटिस जारी करते हुए बिल्डिंग परमिशन न होने की बात बताते हुए 7 दिन के अंदर जवाब देने को कहा, नहीं तो कानूनी कार्रवाई करने का इंतबाह दिया था। जबकि राधे श्याम ने बताया कि मैंने म्यूनिसिपल के परमिशन हासिल किया है। इसके बावजूद म्यूनिसिपल ओहदेदारान ने इन्हें पैसे का मुतालबा किया था, जिस पर राधे श्याम ने नोटिस और रिश्वतखोरी के इस मामले को समझते हुए अपने पास मौजूद परमिशन की कॉपी बताई और तमाम चीजें और दस्तावेजात लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो से रुजू हो गए। इसके बाद एंटी करप्शन टीम की हिदायतों पर अमल करते हुए आज 2 रिश्वतखोर अफसरान को गिरफ्तार कराने में अहम रोल अदा किया और इन दोनों ओहदेदारों को रंगे हाथों पकड़ा गया, जिसके साथ ही भैंसा बल्दिये में रिश्वतखोरी का मामला सामने आया। जबकि एसीपी डीएसपी करीमनगर वीवी रमना मूर्ति ने सहाफियों के सामने इन दोनों को पेश करते हुए तमाम वाक़े की तफसीलात से वाकिफ करवाया और इन्हें लेकर करीमनगर चले गए। राधे श्याम ने सहाफियों के सामने तमाम तफसीलात से आगाही करवाई, जबकि एसीपी ओहदेदारों ने अवाम से अपील की कि जो भी रिश्वतखोर ओहदेदार रिश्वत तलब करता है तो फौरी इनकी शिकायत एसीपी को दे, जिस पर एसीपी ने कहा कि इन पर कार्रवाई की जाए। जिले निजामाबाद के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रांसजेंडर के लिए स्पेशल क्लिनिक का क़याम अमल में लाने का जिले जज सुनीता कुंचाला ने किया इजहार। तेलंगाना में हैदराबाद के बाद ट्रांसजेंडर्स के लिए जिले निजामाबाद के मरकज़ पर वाक़ सरकारी हॉस्पिटल में ओपी खिदमात दस्तियाब में लाई गई हैं, लिहाजा हर एक ट्रांसजेंडर इस मौके से इस्तिफ़ादा हासिल करने की जिले जज सुनीता कुंचाला ने इजहार किया और कहा कि आज जिले की गवर्नमेंट हॉस्पिटल की दूसरी मंजिल में ट्रांसजेंडर्स के लिए खुसूसी ओपी क्लिनिक का आगाज़ अमल में लाया गया है। इन्होंने कहा कि ख्वाजा सराव मुसलसल सेहत के मुख्तलिफ मसाइल का शिकार रहते, वो इनसे मुताल्लिक़ा सेहत के मसाइल के ताल्लुक़ से किस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को बताने के बारे में कई मुश्किलात का सामना करें, इसीलिए ख्वाजा सराव की सेहत से मुताल्लिक़ा मसाइल को हल करने के मकसद के तहत ज़िले के सरकारी हॉस्पिटल में स्पेशल क्लिनिक का क़याम अमल में लाया गया है। ज़िले जज सुनीता कुंचाला ने कहा कि ज़िले के सरकारी हॉस्पिटल में ख्वाजा सराव के लिए स्पेशल क्लिनिक का क़याम अमल में लाने के लिए डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट प्रति महाराज की जानिब से 1 साल से की जाने वाली मेहनत रंग लाने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि ज़िले के ट्रांसजेंडर्स बेखौफ होकर किसी भी किस्म के सेहत से मुताल्लिक़ा मसाइल का सामना होने के बायस ज़िले के सरकारी हॉस्पिटल में हेल्थ चेकअप कराने की ताकीद की। ఈరోజు గవర్నమెంట్ జనరల్ హాస్పిటల్లో ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో మనము సైకెట్రీ ఓపీ పక్కన సెకండ్ ఫ్లోర్ ట్రాన్స్జెండర్ ఓపీ స్టార్ట్ చేసుకున్నాము. రూమ్ నెంబర్ 254 ఈ రూమ్లో ట్రాన్స్జెండర్ ఓపీ స్టార్ట్ చేసుకున్నాము. అండ్ ఈ ప్రాజెక్ట్ మీద లాస్ట్ 1 ఇయర్ నుంచి వర్క్ చేస్తూ ఉన్నాము. సో డిఎల్ఎస్ఏ ఆధ్వర్యంలో ముఖ్యంగా సునీత మ్యామ్ మాకు చాలా గైడెన్స్ ఇచ్చారు. సో మేము ఇది ఒకటి చెయ్యాలి. అందరికీ గుడ్ మార్నింగ్. ఈరోజు మనం గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో సెకండ్ ఫ్లోర్లో ట్రాన్స్జెండర్స్ కోసం స్పెషల్ ఓపీ అనేది ఇనాగ్రేట్ చేయడం జరిగింది. అంటే మేము ట్రాన్స్జెండర్స్ కోసం అంటే ఇక్కడ ఎస్పెషల్లీ నిజామాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్లో ట్రాన్స్జెండర్స్ కోసం అందరం కలిసి కలెక్టివ్గా వర్క్ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే మేము డిఎల్ఎస్ఏలో ఒక 2 ట్రాన్స్జెండర్స్కి జాబ్ ఇవ్వడం జరిగింది. అట్లాగే అదర్ డిపార్ట్మెంట్స్ను కూడా కోఆర్డినేట్ చేసుకొని ఎక్కడ ఎవరికి అవకాశం जिले जगतियाल कोडीम्याला मंडल पुडुरु देहात में क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी मराकज़ का साबिक़ा वज़ीर व एमएलए टी हरीश राव ने लिया जायज़ा। जिले जगतियाल कोडीम्याला मंडल पुडुरु देहात में क़ायम किए गए अनाज खरीदारी मराकज़ का साबिक़ा वज़ीर व रुकन असम्बली टी हरीश राव ने जायज़ा लिया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि किसान दिन रात मेहनत करते हुए खरीदारी मराकज़ में हुकूमत की जानिब से धान के ज़ख़ीरे की खरीदारी अमल में लाने के ताल्लुक़ से इंतज़ार करें, लेकिन हुकूमत के अलावा ज़िम्मेदार ओहदेदारान की जानिब से कोई भी दिलचस्पी नहीं ली जा रही है और बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा गीले अनाज की ख़रीदारी अमल में ना लाने के ताल्लुक़ से कहे जाने पर इन्होंने अफसोस का इजहार किया और कहा कि पूरी तरह से तैयार ना होने वाले बारीक धान के ज़ख़ीरे को बोनस ना देने के ताल्लुक़ से कहना किसानों को धोखा देने के बराबर है। इन्होंने कहा कि किसानों की हिमायत में असम्बली में हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद करने की साबिक़ा वज़ीर टी हरीश राव से ख्वाहिश की। बातज़ा साबिक़ा वज़ीर टी हरीश राव ने मीडिया के साथ खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादों को अमली जामा पहनाते हुए तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को गारंटी स्कीमात के समराज से फैज़याब करते हुए तमाम किस्म के फैसलों को 500 रुपये बोनस ना देने की सूरत में आने वाले असम्बली इजलास में हुकूमत के असम्बली इजलास में रुकावट डालते हुए वादे पर अमल आवरी करने के लिए दबाव डालने का इंतबाह दिया। इन्होंने कहा कि
असम्बली में किसानों की हिमायत में हम जद्दोजहद करेंगे और असम्बली के बाहर तमाम किसान मुत्तहिद होकर हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद करने का इजहार किया। साबिक़ा वज़ीर टी हरीश राव ने कहा कि रियासत भर में गैर मौसमी बारिश के सबब खरीदारी मराकज़ में मौजूद किसानों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत की जानिब से किसानों को बगैर किसी दिक्कत के सिर्फ 3 यौम में अनाज को खरीदेंगे। वो बारिश से गीली होने वाले अनाज को भी हुकूमत की जानिब से खरीदारी अमल में लाने के ताल्लुक से कहा जा रहा है, मगर मैदानी सतह पर सूरत हाल इसके बरक्स है। साबिक़ा वज़ीर टी हरीश राव ने कहा कि BRS पार्टी की जानिब से पुडुरु के धान खरीदारी मरकज़ के जानिब तनख़ी अमल में लाए जाने के बाइस इस किस्म की सूरत हाल सामने आई है, जिसके तहत यहाँ पर रमेश वो लक्ष्मण नामी किसान दोनों मिलकर एक माह कबल धान के ज़ख़ीरे को फ़रोख्त करने के लिए पुडुरु खरीदारी मराकज़ से रुजू हुए, लेकिन शाम के औक़ात कार होने वाली तेज़ तूफ़ानी बारिश की वजह से अनाज के तमाम बैग गीले हो गए और गुज़िश्ता शब होने वाली गैर मौसमी बारिश की वजह से अनाज के तमाम बैग बारिश के पानी से मुतासर होने के बायस किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसीलिए हुकूमत बेवक्त होने वाली बारिश से मुतासर धान के ज़ख़ीरे की खरीदारी अमल में लाते हुए किसानों के 2 लाख रुपये खर्चात को मुआफ़ करने के अलावा 500 रुपये बोनस किसानों को देने का इजहार किया। అకాల వర్షాలతోని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వడ్ల కొనుగోలు కేంద్రాల్లో రైతులు తీవ్రమైనటువంటి ఇబ్బందులు పడతా ఉన్నారు. ఒకవైపు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేబినెట్ మీటింగ్ పెట్టి తడిసిన వడ్లు కొంటామని రైతులకు ఇబ్బంది లేదని 3 రోజుల్లోనే వడ్లు కొంటున్నామని చెప్పి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒకవైపు చెప్తా ఉంది. ఈరోజు జగిత్యాల జిల్లా కొడిమ్యాల మండలం పూడూరు వడ్ల కొనుగోలు కేంద్రానికి ఆకస్మిక తనిఖీలో భాగంగా BRS పార్టీ పక్షాన ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. TPCC वर्किंग प्रेसिडेंट MLC महेश कुमार गौड की यौम पैदाइश के मौके पर कांग्रेस खास रुपेश रेड्डी के ज़ेर एहतमाम फलाही खिदमात का किया गया एहतमाम। आज PCC वर्किंग प्रेसिडेंट व MLC महेश कुमार गौड के जन्मदिन के मौके पर रेड क्रॉस सोसाइटी ब्लड बैंक की जानिब से गुज़िश्ता 2 दिनों से खून का दिया कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें 15 अफराद ने हिस्सा लेते हुए अपना खून का दिया दिया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए PCC वर्किंग प्रेसिडेंट MLC महेश कुमार गौड को दिल की गहराइयों से यौम सालगिरह की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। मुस्तकबिल में मज़ीद आला ओहदे हासिल करते हुए ताहयात तक अवाम के खदमात अंजाम देने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में रुपेश रेड्डी ज़िले सीनियर कांग्रेस खास साबिक़ा सेक्रेटरी, ज़िले कांग्रेस डेलीगेट मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस, ज़िले नायब सदार विवेकानंदा यूथ ज़िले सदार के अलावा मुख्तलिफ बिरादरी तबक़े से ताल्लुक़ रखने वाले संगमों के JC सेक्रेटरी व दीगर ने शिरकत की। जय भारत। ఈ రోజు మా అన్న మా పెద్దన్న మహేష్ కుమార్ గౌడ్ అన్న గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. అన్నగారికి అష్ట ఐశ్వర్యాలు ఆరోగ్యంగా ఉండి ఎన్నో ఉన్నత పదవులు అధిరోహించాలని మనస్ఫూర్తిగా తన తమ్ముడిగా కోరుకుంటూ మా యూత్ సభ్యులు సుమారు 15 మంది రక్తదానం చేశారు గత 3 రోజుల నుండి. ఈ రోజు చివరి రోజు బర్త్డే రోజు మా యొక్క మామగారు అంటారు, నేను సాయిగా మా మామగారు राइस मिलर्स 2-3 अनलोडिंग पॉइंट का क़याम अमल मिलाकर अनाज के ज़ख़ीरे को फिलफुर हासिल करे। वो किसी भी सूरत हाल में ट्रकों व मिलों को 4-5 घंटे से ज़ायद इंतज़ार न करवाने का एडिशनल कलेक्टर चंद्र मोहन ने किया इजहार। एडिशनल कलेक्टर चंद्र मोहन ने ज़िले सिविल सप्लाई अहदेदार मल्लिकार्जुन व ज़िले इंचार्ज नित्यानंदा के हमरा बिकनूर, माचा रेड्डी, बीबीपेट मंडलों के मुख्तलिफ राइस मिलों व धान खरीदारी मराकज़ का अचानक दौरा किया। इस मौके पर इन्होंने मुख्तलिफ मरकज़ पर ट्रकों की जानिब से इंतज़ार किए जाने का मुशाहिदा किया। वो लोडिंग पॉइंट को ज़्यादा रखते हुए फिलफुर अनाज को हासिल करने की फौरी बात फिर दोबारा ट्रकों को मरकज़ पर पहुंचाने का इजहार किया और हर एक राइस मिल में हर रोज़ कम से कम 10 से 15 ट्रकों पर मबनी धान का ज़ख़ीरा हासिल करते हुए बरोज़ हफ्ते तक ख़रीदारी को मुकम्मल करने का इजहार किया। कलेक्टर ने कहा कि ख़रीदारी मरकज़ में वज़न करने के बाद रखे हुए बैग को फौरी तौर पर लोडिंग करते हुए पहुंचाने का मरकज़ के मुंतज़िमीन को हिदायत दी और कलेक्टर ने इससे क़ब्ल बिकनूर मंडल के बसापुर व कंचरला में वाक़ ख़रीदारी मराकज़ व बीबीपेट के ईसा नगर में क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी मराकज़ के अलावा बिकनूर में वाक़ सप्तगिरी राइस मिल, सिद्धि रामेश्वर राइस मिल, बसापुर के पूर्णिमा राइस मिल, मानिकंडा राइस मिल, माचारेड्डी मंडल में वाक़े लचमपेट के गायत्री राइस मिल, भवानीपेट के शशि बॉयल्ड राइस मिल, LC आग्रो राइस मिल, भूलक्ष्मी इंडस्ट्री, लक्ष्मी बॉयल्ड राइस मिलों का मुशाहिदा किया। इस मौके पर इनके साथ ज़िले सिविल सप्लाई ओहदेदारान के अलावा दीगर मौजूद थे। ज़िले निज़ामाबाद के CPI-M पार्टी दफ्तर में CPM के क़ायद अनंता रामा शर्मा की याद में इजहार ताज़ियत प्रोग्राम का किया गया इनेकाद।
सीपीएम के साबिक़ा रियासती कमेटी व नलगोंडा ज़िले मजदूर संगम के क़ायद अनंत रामा शर्मा जो कि 90 साल की उम्र में गुज़िश्ता शब इनके क़यामगाह पर फौत होने के बाइस आज इजहार ताज़ियत के तौर पर ज़िले निज़ामाबाद के CPI-M पार्टी दफ्तर में इनकी तस्वीर पर CPM ज़िले के सीनियर क़ायद P वेंकट रामलू ने फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से ख़राज क़दर पेश की। बातज़ा इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि तहरीक आज़ादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के अलावा तेलंगाना किसानों की जद्दोजहद में हिस्सा लेने के साथ साथ CPM पार्टी प्रजा संगम से मुताल्लिक़ा मजदूर व किसान संगमों के अलावा CITU की तहरीक में मुत्तहदा ज़िले सेक्रेटरी के तौर पर रियासती नायब सदर की हैसियत से कई खिदमात अंजाम देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में CPM ज़िले सेक्रेटरी रमेश बाबू, सेक्रेटरी एसोसिएशन के मेंबर नूरजहां, ज़िले कमेटी मेंबर विघ्नेश, शहरी कायदीन महेश, गणेश, नरेश व दीगर ने शिरकत की। శర్మ గారు తెలంగాణ రైతాంగ సాయుధ పోరాటంలో కీలక పాత్ర పోషించినటువంటి కామ్రేడ్. ఆయన 90 సంవత్సరాల వయసులో వివిధ రకాల అనారోగ్య కారణాల వల్ల నిన్న రాత్రి వాళ్ళ ఇంటి వద్దనే తుది శ్వాస విడిచాడు. చివరికి కూడా ప్రజా సమస్యల పట్ల, ప్రజాస్వామ్యం పట్ల, కమ్యూనిజం పట్ల ఎంత విశ్వాసం ఉంది అంటే కాంగ్రెస్. शाहनिजामाबाद में पहली बार नव्या भारती ग्लोबल स्कूल में कौमी सतह कैरम्स मुकाबला जात का किया गया आगाज़. तेलंगाना कैरम्स एसोसिएशन गोल्डन जुबली तकारीब के पेश नज़र और इंडिया कैरम्स फेडरेशन के ज़ेर-ए-एहतमाम दासनगर में वाक़ नव्या भारती ग्लोबल स्कूल में कैरम्स मुकाबला जात का आगाज़ अमल में लाया गया है. इस मुकाबला जात में कैरम चैम्पियनशिप व इंटरनेशनल कैरम चैम्पियनशिप का इंतखाब अमल में लाने का मुंतज़िमीन ने इजहार किया. इन्होंने कहा कि मुल्क के 20 रियासतों से खेलों के नुमाइंदे हिस्सा लेंगे व इस माह की 26 तारीख तक खेलों के मुकाबले का इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया. इन मुकाबला जात में LIC कॉरपोरेशन, SSCS के अलावा बैंकों के नुमाइंदे व दीगर शिरकत करेंगे. India Inter-Institutional Carom Championship 2024. This tournament is being conducted by All India Carom Federation and hosted by Carom Association of Telangana under the leadership of Mr. Santosh Kumar. క్యారమ్ అసోసియేషన్ యొక్క గోల్డెన్ జూబ్లీ సెలబ్రేషన్ సందర్భంగా ఒక మెగా ఈవెంట్ తెలంగాణ క్యారమ్ అసోసియేషన్ తరఫున నిజామాబాద్లో నవ్యభారతి గ్లోబల్ స్కూల్లో చేస్తున్నాము. దానికి ముఖ్య స్పాన్సర్గా యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఉంది. దాంతోపాటు సింకో బోర్డ్స్ వాళ్ళు, సింకో క్యారమ్ బోర్డ్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఎక్విప్మెంట్ పార్ట్నర్స్. बांसवाड़ा म्यूनिसिपल कमिश्नर अलीम को मुअत्तल करते हुए CDMA दिव्या ने मकतूब किया जारी. ज़िले निर्मल भैंसा म्यूनसिपल कमिश्नर के तौर पर खिदमात अंजाम देने वाले अलीम ने उस वक्त क़वायद की खिलाफ वर्जी करते हुए गैर कानूनी तौर पर तकर्रात करने के ताल्लुक से लगाए गए इल्ज़ामात के तहत तहक़ीक़ात अमल में लाने वाले अहदेदार ने अलीम को मुअत्तल करते हुए मकतूब जारी किया. लेकिन उन्होंने किसी भी किस्म की गलती न करने के ताल्लुक से मुअत्तल होने वाले अलीम ने इजहार किया. वो CDM की जानिब से लिए गए फैसले पर इन्होंने हाई कोर्ट से रुजू होकर स्टे लाने का इजहार किया. जमहूरियत में मीडिया अहम तरीन किरदार अदा कर रही है. TUWJ के ज़ेर-ए-एहतमाम इनेकाद अमल में लाए गए कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मुक़र्ररीन ने किया इजहार. शाहनिजामाबाद के बसवा गार्डन में TUWJ के ज़ेर-ए-एहतमाम जमहूरियत व मीडिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया. इस प्रोग्राम में अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता, बोधन MLA साबिक़ा वज़ीर P सुदर्शन रेड्डी, BRS MP उम्मीदवार बाजिरेड्डी गोवर्धन ने शिरकत की. इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि कहीं पर भी किसी भी किस्म के मसाइल दरपेश हो तो मीडिया हुकूमत के इल्म में लाकर इस मसाइल को हल करने में अहम तरीन किरदार अदा करने का इजहार किया. इस प्रोग्राम में बोधन MLA P सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि हुकूमत तलबा, तालीम, ज़राअत, रोज़गार के शुबेजात को तरक्की देने की कोशिश करने का इजहार किया. साबिक़ा MLA BRS पार्टी MP उम्मीदवार बाजिरेड्डी गोवर्धन ने खिताब किया. बातज़ा TUWJ नुमाइंदे व रियासती कायदीन के अलावा मेहमान एजाज़ी की तहनीत अमल में लाते हुए इस्तकबाल किया गया. ప్రజలు దృష్టికి వచ్చిన దాన్ని సవరించుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. నేను మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు చాలా చక్కగా చేసుకుంటూ అన్ని విధాలుగా అన్ని సెక్షన్లు కాపాడుతూ వచ్చాం. నేను ఒకటే చెప్తా ఉన్నాను, మీరు అందరూ వేదికపై ఉన్నారు పెద్దలు. ఇప్పుడు తెలంగాణ భారతదేశం पहले प्रगति के तहत किए जाने वाले कामों का पंचायत राज डिप्टी कमिश्नर वेस्ली ने लिया जायजा.
श्रीकुंडा मंडल में वाक़ तोमपल्ली ग्राम पंचायत में पले प्रगति के तहत किए जाने वाले कामों का पंचायत राज डिप्टी कमिश्नर वेस्ले ने जायज़ा लिया। वो इस मौके पर इन्होंने देहात में वाक़ वाईकुंठा दमाम नर्सरी, खेलों का मैदान, पले प्रकृति जंगलात के अलावा डंपिंग यार्ड का मुआयना किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि अवाम से खुश्क तर कचरे को अलहदा हासिल करने की हिदायत दी। इस प्रोग्राम में ज़िले पंचायत अहदेदार तरुण चक्रवर्ती, ज़िले पंचायत अहदेदार श्रीनिवास, डिविजनल पंचायत अहदेदार श्रीनिवास, श्रीकुंडा एमपीडीओ लक्ष्मी प्रसाद व दीगर महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान मौजूद थे। डीपीईओ निज़ामाबाद के मल्ला रेड्डी के अहकामात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स निज़ामाबाद CI/CH विलास के ज़ेर एहतमाम तनख़ी अमल में लाते हुए गैर कानूनी तौर पर खुश्क गांजा फरोख्त करने में मुलविस शख्स को तहवील में लेकर इनके कब्जे से 1200 ग्राम खुश्क गांजे को किया ज़ब्त। डीपीईओ निज़ामाबाद के मल्ला रेड्डी के अहकामात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स निज़ामाबाद CI/CH विलास के ज़ेर एहतमाम तनख़ी अमल में लाते हुए खानापुर देहात के जनापल्ली रोड पर वाक़ DJN सन्स वाइट ब्रिज के करीब बिहार रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले शर्मा नामी शख्स के पास मौजूद बैग में 1200 ग्राम खुश्क गांजे को जब्त किया। वो गैर कानूनी तौर पर खुश्क गांजा फरोख्त करने में मुलविस शख्स को आगे की कार्रवाई करने के लिए SHO निज़ामाबाद नंदा को सुपुर्द किया। रेंजर मंडल के कोनेपल्ली व कलियापुर में नर्सरी का एमपीडीओ ने लिया जायजा। रेंजर मंडल के मुकाम पर एमपीडीओ ने मंडल के कोनेपल्ली व कलियापुर में क़याम अमल में लाए गए नर्सरी का जायजा लिया। इस मौके पर इन्होंने नर्सरी की हिफाजत के ताल्लुक से लिए जाने वाले एहतियाती तदाबीर पर अमलावरी करने की जिम्मेदार अहदेदारान को ताकीद की। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। हैदराबाद की तर्ज पर तेलंगाना में पहली बार जिले के सरकारी हॉस्पिटल में ट्रांसजेंडर्स के लिए खुसूसी तिब्बी खिदमात का आगाज अमल में लाने का जिले सुनीता कुंचाला ने किया था। कराटे मास्टर से रुकन कानून साज कौंसिल के तौर पर तरक्की करने वाले बोम्बा महेश कुमार गौड़ की यौम पैदाइश के मौके पर रोशनी टीवी की जानिब से खुसूसी पेशकश। जमहूरियत में सहाफत अहम तरीन किरदार अदा कर रही है। TUWJ के ज़ेर एहतमाम इनेकात अमल में लाए गए कॉन्फ्रेंस में मुक़र्ररीन का खिताब। किसानों की जानिब से काश्तकर्ता पैदावार को हुकूमत की जानिब से खरीदारी अमल में लाकर किसानों के साथ इंसाफ फराहम करने का साबिक़ा वज़ीर T हरीश राव ने किया मुतालबा। निज़ामाबाद में पहली बार नव्य भारती ग्लोबल स्कूल में जिले सतह के 11 मुकाबला जात का किया गया आगाज। बांसवाड़ा म्यूनिसिपल कमिश्नर अलीम को मुअत्तल करते हुए CDMA अहदेदार दिव्या ने मकतूब किया जारी। सालाना उर्स शरीफ हज़रत सैयद अहमद हुसैनी शहीद रहमतुल्लाह अलैह का 25 और 26 मई को एहतमाम अवाम से शिरकत की अपील। भैंसा म्यूनिसिपल कमिश्नर वेंकटेश्वर राव और बिल कलेक्टर विद्यासागर को रिश्वत लेते हुए ACP हक्काम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।